हाय दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी जो स्पेशल एमएससीआईटी की एग्ज़ामिनेशन है जो रुकी हुई है काफ़ी दिनों से, मतलब जो लास्ट एग्ज़ामिनेशन हुई थी एमएससीआईटी की फरवरी मंथ में, जो कि जनवरी एग्ज़ामिनेशन इवेंट थी, उसके बाद मार्च से लेकर के सितंबर तक, मतलब आज की डेट तक कोई एग्ज़ामिनेशन हुई नहीं है। बिकॉज़ ये कोरोना की वजह से, कोरोना काल की वजह से, टोटल लॉकडाउन होने की वजह से न बोर्ड ने आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट की और न ये चांस मिला। अभी आपको एक स्पेशल चांस है जिसके थ्रू आप पूरी प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक तरह से क्लियर कर सकते हो। और ये पूरी तरह से 100% ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो फर्स्ट टाइम कंडक्ट होने जा रही है और अपने आप में एक स्पेशल एग्जामिनेशन इवेंट है। तो मैं सब स्टूडेंट से यही चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बताए गए सारे गाइडलाइन को फॉलो करें और प्रॉपर एग्जामिनेशन देख करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर करके निकल जाएं। तो चलो ठीक है, देखते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होने वाली है, उसका बेनिफिट कैसे लेना है आपको और उस एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। साथ में अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपको आने वाले ऐसे और भी गाइडलाइंस के वीडियोज़ टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हाय दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए पूरा डिटेल्ड गाइडलाइन लेकर आऊँगा कि एमएससीआईटी की जो सितंबर एग्ज़ामिनेशन इवेंट होने वाली है, जिसको हम लोग एक स्पेशल एग्ज़ामिनेशन इवेंट बोल रहे हैं, वो क्या है, कैसे होने वाली है, उसका डिटेल गाइडलाइन लेकर के मैं आने वाला हूं। तो मैंने ठीक है, जैसे मेरे लास्ट वीडियो में कहा था उसके हिसाब से मैं अभी आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसमें पूरा डिटेल्ड गाइडलाइन है मैं लेकर आया हूं, जिसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और पूरा डिटेल्स में नॉलेज लेने की कोशिश करें। ये तो आपको पता है कि एमएससीआईटी की एग्ज़ाम फरवरी 2020 में लास्ट टाइम हुई थी, जिसको जनवरी एग्ज़ामिनेशन इवेंट कहा जाता है। उस जनवरी एग्ज़ामिनेशन इवेंट के बाद लॉकडाउन लागू हो गया, जिसकी वजह से हमें कोई भी एग्ज़ामिनेशन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में लेने को नहीं मिली। जो वो स्पेशल एग्ज़ामिनेशन इवेंट है अभी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सितंबर 2020 एग्ज़ामिनेशन इवेंट, हालांकि एग्ज़ाम इवेंट सितंबर की है, लेकिन उसका जो मंथ है जहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है वो अक्टूबर है। ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं कि एमएसबीटी ने फाइनली हमारे लिए गाइडलाइन जारी कर दी है कि हमारी एग्ज़ाम कैसे होने वाली है, उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है। तो चलो ठीक है, वन बाय वन हम सारा डिटेल्स में स्टडी कर लेते हैं। ये जो स्पेशल एग्ज़ामिनेशन है, ये तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये 100% ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन इवेंट है। इसका ऑनलाइन मोड है, मतलब इसमें कोई भी ऑफलाइन या क्वाजी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होने वाली नहीं है। ये पूरी तरह से 100% ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। अब मैंने वैसे जैसे मेरे वीडियो में कहा था कि ये एग्ज़ामिनेशन, वापस से मैं बता देता हूँ कि ये 100% ऑनलाइन है। इसके लिए आपको ये एग्ज़ामिनेशन मोबाइल पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, जहाँ पे भी आपका इंटरनेट चलेगा, आप वहाँ पे उस डिवाइस के थ्रू ये एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब ये एग्ज़ामिनेशन आप अटेम्प्ट कर सकते हो या तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू, या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर के थ्रू, या फिर लैपटॉप के थ्रू। मतलब ये भी क्लियर कर दिया गया है कि एमएसबीटी ने क्लियर कहा है कि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर चाहता है वो एग्ज़ाम देना, तो वो अपने घर से एग्ज़ाम दे सकता है। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे की सारी जो प्रोसेस है वो घर से कंप्लीट करके एग्ज़ामिनेशन अटेम्प्ट कर सकता है। मतलब क्या है कि अगर कोई चाहता है कि मैं मेरे घर पे रहते हुए लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर मोबाइल यूज़ करते हुए एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप घर से ही एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके घरों में न तो मोबाइल है, न लैपटॉप है, न कंप्यूटर है, और उनको अगर एक डर है कि नहीं मेरे एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या करूँगा, क्या मुझे कोई एक गाइड करेगा क्या। तो ऐसे लोगों के लिए ये ऑप्शनल है कि वो अपने एग्ज़ाम सेंटर, मतलब जहाँ पे उनका पर्टिकुलरली एग्ज़ाम सेंटर नहीं कहा जा सकता, जहाँ पे उन्होंने वो एडमिशन लिया था, वो अपने सेंटर में एएलसी, जिसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड लर्निंग सेंटर, मतलब एमएससीआईटी के जो अध्ययन केंद्र है, वहाँ पे भी वो एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हैं। बट ये पूरी तरह से वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको जाना है या नहीं जाना, ये वो डिसाइड कर सकता है। ऐसे कोई एग्ज़ामिनेशन सेंटर अलोकेशन नहीं होंगे और न ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर बताए जाने वाले हैं कि आपको यहाँ जाके एग्ज़ाम देनी है। मतलब चॉइस पूरी तरह से स्टूडेंट के ऊपर रहेगी कि वो एग्ज़ाम किस तरह से देगा और वो कहाँ देगा।
अब ये जैसे मैंने कहा कि एग्जामिनेशन आप मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे दे सकते हो, मतलब ये तीनों में जो कोई भी डिवाइस आप चूज़ करते हो ये बहुत मैंडेटरी हो जाएगा कि उसके साथ में कैमरा अटैच होना चाहिए। मतलब ऐसे कोई भी डिवाइस जो आप चूज़ करो उस पर कैमरा होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो कैमरे के साथ ही अनेबल होगी। कैमरा रहेगा तो ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि मोबाइल में कैमरा होता है, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आपके पास एक वेबकैम होना चाहिए, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी कैमरा होना ज़रूरी है। मतलब वो सभी स्टूडेंट्स उधर ही एग्ज़ाम दे सकेंगे, उसी डिवाइस पे एग्ज़ाम दे सकेंगे जहाँ पे वो कैमरा उसके साथ अटैच होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आएगा, सर कैमरे की क्या ज़रूरत है, कैमरा क्यों लगने वाला है? तो डेफिनेटली आप लोगों को तो नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सालों से एमएससीआईटी की जो एग्ज़ामिनेशन होती है उस पर वेबकैम लगता है। और वेबकैम जो होता है वो हर स्टूडेंट का बार बार एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्नैप, मतलब उसका एक इमेज कैप्चर करते रहता है, उसकी फ़ोटो लेते रहता है और उस फोटो का एक कॉलाज बना करके वो अपलोड हो जाता है। मतलब कौन से स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी वो स्टूडेंट्स का एग्ज़ामिनेशन देते हुए फ़ोटो कैप्चर होता है, और वो फ़ोटो भी जब एग्ज़ाम के मार्क्स और पूरा रिज़ल्ट अपलोड होता है तो वो फ़ोटो भी अपलोड होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वो प्रोसीजर एमएसबीटी ने रखा है, इसलिए आपका फ़ोटो बार बार क्लिक होगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे कैमरा ऑन रहेगा और कैमरे के थ्रू बार बार फ़ोटो ली जाएगी जब ताकि वो अपलोड होगी और आपने ही एग्ज़ाम दी है ये कंफर्म होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई मतलब वहाँ पे किसी प्रकार का माल प्रैक्टिस ना हो। इसलिए ये फैसिलिटी पहले से अनेबल है, जिसको इन्होंने इस एग्ज़ाम में भी अनेबल रखा है। अब ये भी क्लियर हो गया कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो या तो ब्राउज़र के थ्रू होगी या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। मतलब अगर कोई कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दे रहा है तो उसे एक स्पेशल लिंक दी जाएगी एग्ज़ामिनेशन की, जिस पे वो क्लिक करके ब्राउज़र पे क्लिक करेगा, ब्राउज़र के थ्रू उसको लिंक को ओपन करेगा और फिर उसकी एग्ज़ामिनेशन वहाँ पे वो स्टार्ट होगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मोबाइल के थ्रू एग्ज़ाम दे रहा है तो मोबाइल ऐप दी जाएगी, उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसके थ्रू उसको एग्ज़ाम देनी होगी। मतलब ये नहीं होगा कि कोई एक स्टूडेंट ने आधी एग्ज़ाम ब्राउज़र पे दी और आधी मोबाइल ऐप पे दी, ऐसा नहीं। जिस टाइम पे आपको ब्राउज़र पे आप क्लिक करेंगे मोबाइल ऐप वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और अगर आपने मोबाइल ऐप अगर ऑन कर ली है तो नेचुरली आपको ब्राउज़र का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब और है, आप देख सकते हो कि या तो आपको ब्राउज़र के थ्रू एग्ज़ामिनेशन देना है या फिर आपको मोबाइल ऐप के थ्रू एग्ज़ाम देना है। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्ज़ाम कौन से फॉर्मेट में देना है। अब ये भी क्लियर हो चुका है कि 100% पूरी की पूरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे डिपेंड रहेगी। मतलब ये पहले से क्लियर कर चुके हैं और आपको भी पता है कि आपको 50 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, जो कि पहले जो पैटर्न था उस पैटर्न में ये था कि आपको जो बुक बेस्ड एग्जामिनेशन है वो 15 मार्क्स का, मतलब 15 क्वेश्चंस, मतलब जिसको हम लोग थ्योरी ऐसे बोलते हैं, और 35 क्वेश्चंस जो होता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि स्पेशली आपके सॉफ्ट टूल्स के ऊपर में आपको पूछे जाते हैं। मतलब टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता है और 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको वही सेम पैटर्न रहने वाला है। 15 आपको बुक बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी पहले भी ऑब्जेक्टिव होते थे, इसलिए आज भी वो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, इसलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो थे 35 मार्क्स के, वो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही पूछे जाएंगे। मतलब इसको समझने के लिए अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेबस, मतलब अगर आपने पूरी चैप्टर बुक वाइज देखी होगी, बुक के अंदर में चैप्टर वाइज अगर आपने स्टडी किया है तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, इंटरनेट, वेब एंड ई कॉमर्स। मतलब ये वो टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये 15 मार्क्स का होगा, 15 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 35 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको विंडोज़ 10, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और एमएस आउटलुक के ऊपर पूछे जाएंगे। मतलब ये क्लियर है कि जो 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव, मतलब बुक बेस्ड रहेंगे, और थेरोटिकल टॉपिक्स जो थे वो उसके ऊपर 15 क्वेश्चंस हैं, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो 35 क्वेश्चंस रहेंगे। सो इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। अब पहले क्या होता था कि आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या होते थे, जैसे यहाँ पे एक एक्सेल का क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। चेंज द बॉर्डर कलर ऑफ सेल्स इन एक्सेल
मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉर्डर का जो कलर है सेल का वो आपको चेंज करना है। सेल का बॉर्डर कलर चेंज करना है मतलब आपको वहाँ पे स्टार्ट प्रैक्टिकल पे क्लिक करना होता था, फिर आपका एक्सेल ओपन होता था, फिर एक्सेल में जा कर के आपको उस पर क्लिक करके उसका कलर चेंज करना पड़ता था। ऐसे ये प्रैक्टिकल चलता था। बट यहाँ पे क्या होगा कि ये क्वेश्चंस को इस तरह से पूछा जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल का ही है लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछा गया है। मतलब यहाँ पे क्या है, सेम क्वेश्चन है बट इसको पूछा कैसे गया है, यू कैन यूज डैश टू चेंज द बॉर्डर कलर ऑफ सेल्स इन एक्सेल। मतलब ये सेम क्वेश्चन बट ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछा गया है। सो अभी यहाँ पे ए बी सी डी, मतलब यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको ए बी सी और डी, जिसको आपको लगता है कि अगर इसमें से फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला राइट है, आपको चूज़ करना है और उसके बाद उसका आंसर पे क्लिक करके उसको सबमिट करना है। मतलब अभी इसका आंसर अभी जहाँ तक फील कलर है या लाइन कलर है या टेक्स्ट कलर है या नो कलर है, तो अभी आपने चूज़ कर लिया। जैसे इसमें से किसी ने बराबर ए मतलब लाइन कलर इसका आंसर राइट है, आपने इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे क्लिक किया और सबमिट किया तो ये आंसर इसका सबमिट हो जाएगा। और इस तरह से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे कि वर्ड का क्वेश्चन है, आफ्टर सिलेक्टिंग अ शेप इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन चेंज इट्स साइज ऑफ फ्रॉम द डैश टैब। मतलब अगर आपको किसी शेप का क्या करना है, साइज चेंज करना है, तो कौन से टैब से करना पड़ेगा, पेज लेआउट से, होम से, फॉर्मेट से या डिज़ाइन से। तो इसका आंसर फॉर्मेट है, सो इसके लिए हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और इसका आंसर सबमिट करते हैं। मतलब इस तरीके से आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस के क्या करने होंगे, आंसर्स देने होंगे। एक क्वेश्चन को 1 मार्क है। इस तरह से आपको पूरा चांस है कि आपके 50 के 50 क्वेश्चंस के आंसर अगर आप राइट दोगे तो 50 मार्क्स मिलेगा। पर यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं आपको एकदम क्लियर स्पेसिफाइड कर देता हूँ कि पहले क्या होता था कि 15 क्वेश्चंस में से आपको 6 मार्क्स लेने होते थे और 35 क्वेश्चंस में से 14 मार्क्स। मतलब इस तरह से आपको टोटल मार्क्स कितने स्कोर करने हैं, 20, मगर वो भी सेपरेट सेपरेट। ऑब्जेक्टिव में मतलब 15 में से 6 और प्रैक्टिकल में 14। बट यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट जो है वो ऐसे बनाया गया है कि कोई भी 20 क्वेश्चंस का अगर आंसर राइट आता है तो आप उसमें सक्सेसफुली MSc IIT के एग्जामिनेशन में पास हो जाते हो। मतलब प्रैक्टिकल का सेपरेट पासिंग, ऑब्जेक्टिव का सेपरेट पासिंग, ये क्राइटेरिया निकाल दिया गया है। अब एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना है, जैसे पहले था उतना ही रखा गया है। इवन दो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि आपको शायद बहुत कम टाइम मिले, पूरा मतलब क्लियर करने के लिए कम टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे 60 मिनट्स का टाइम बहुत ज़्यादा है, आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है पूरे पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब जो अगर कोई हैंडीकैप स्टूडेंट हैं तो ये पहले भी था, आज भी वही है, उसमें उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया है कि अगर कोई स्टूडेंट फिजिकल चैलेंज है, हैंडीकैप है, तो उसको 2 घंटे का टाइम मिलेगा 50 क्वेश्चंस के लिए। और अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर है, कोई हैंडीकैप नहीं है, अगर सब कुछ ओके है, तो 1 घंटे का टाइम उसको मिलने वाला है। मतलब ये मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बता दिया कि यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 20 मार्क्स का है। आपको 20 मार्क्स स्कोर करना है 50 में से। ऑब्जेक्टिव एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों में से पकड़ के आपको 20 मार्क्स लेने हैं। सेपरेट सेपरेट पासिंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब ये भी बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है कि अगर आपने कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देनी है, ये आपको क्या करना होगा, चूज़ करना होगा। आपको इंग्लिश, मराठी और हिंदी, ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देनी है, आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करने के टाइम पे ये प्रॉपर उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। मान लो कि अगर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ की, तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद या फिर मराठी सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आते थे। मतलब वही क्वेश्चन इंग्लिश और मराठी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता था, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में समझना आसान हो जाता था। लेकिन यहाँ पे बिकॉज मोबाइल के स्क्रीन पे इतनी जगह नहीं होगी, या फिर आप कौन से पर्टिकुलर, क्योंकि उतना सर्वर पर लोड आएगा, इसलिए इन्होंने क्या किया है, आपके लैंग्वेज को रिस्ट्रिक्शंस में ला दिया है कि आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। कोई भी बाइलिंगुअल क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में नहीं दिखेगा। अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया है तो इंग्लिश, मराठी सिलेक्ट किया है तो मराठी और हिंदी सिलेक्ट किया है तो हिंदी। इट मीन्स आपको प्रॉपर लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि कौन से लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, वही क्वेश्चंस उसी लैंग्वेज में आपको ओपन होंगे।
MSBT हर टाइम एक हॉल टिकट इशू करती है, तो इस बार भी वो हॉल टिकट इशू करने वाली है। हर एक स्टूडेंट्स को हॉल टिकट मिलेगी, लेकिन हॉल टिकट पे अब की बार कोई भी सेंटर का, एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं होगा। नहीं तो हमेशा एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस वगैरह मेंशन होता है, जिससे कि वो एग्ज़ाम सेंटर में कहाँ पहुँचना है वो सब दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम, सीट नंबर, उस स्टूडेंट का, ये इस तरह से एक हॉल टिकट आएगा जिसमें कि लिमिटेड ऑप्शंस ही प्रिंटेड होंगे। सितंबर एग्जामिनेशन इवेंट यहाँ पे क्या है, आपको हर एक स्टूडेंट को जो टाइम और स्लॉट, डेट एंड टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उस टाइम स्लॉट को पर्टिकुलरली डेट को फॉलो करना है। ऐसे नहीं है कि एग्जामिनेशन 10 बजे थी तो आप बोलोगे सर दिन भर में कभी भी दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपका जो टाइम स्लॉट है 10 से 11, तो आपको 10 से 11 में ही एग्ज़ाम देना है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर वहाँ पे थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया, मतलब मेरे को कंप्यूटर चालू करते हुए लेट हो गया, या अचानक लाइट चली गई, इंटरनेट बंद हो गया, मतलब मैं घर से ही एग्ज़ाम दे रहा था लेकिन उस टाइम पे बराबर 10 बजे मैं चालू नहीं कर पाया। तो ठीक है, उसके पर्टिकुलरली कुछ टाइम स्लॉट्स में जो रहेगा एक कुछ मिनट्स का, तो वो उस टाइम पे रियल टाइम पे देख लिया जाएगा। लेकिन आपको उसी डेट में और उसी टाइम स्लॉट में एग्ज़ाम देना ज़रूरी होगा। अब ये भी होने वाला है क्योंकि हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई और अचानक लाइट चली गई, या आपका इंटरनेट बंद हो गया, या फिर और कोई रीज़न से आपका डिवाइस बंद हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी एग्ज़ाम जहाँ तक हो चुकी थी उसके बाद रुका हुआ जो टाइम होता है, बचा हुआ टाइम होता है, उससे उतना ही टाइम वापस से मिलेगा आपको, वहाँ से ही स्टार्ट होगी। मतलब अगर आपने 50 क्वेश्चन स्टार्ट करने को, मतलब सॉल्व करने को स्टार्ट किए थे, आपके 10 क्वेश्चंस हो गए और 11th क्वेश्चन पे आपकी लाइट चली गई, तो फिर से लाइट आने पे आपको 11th क्वेश्चन से बचा हुआ टाइम और बचे हुए क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा, मतलब शुरू से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे रुकेगा वहीं से आपको आगे का पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट अब्सेंट हो जाता है, एग्ज़ाम नहीं देता है या फेल हो जाता है, तो उसको फिर से री एग्ज़ाम का प्रोसीजर, जैसे फ़ी भर के वापस से री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा, और वो री एग्ज़ाम का एप्लीकेशन जैसा प्रोसेस होगा उसके बाद उसको नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन इवेंट में बैठने को मिलेगा। मगर उसको उसका चार्ज भरना होगा, और उसका एक अटैम्प्ट जो है वो फेल्ड और अब्सेंट वाला, उसके बाद उसको री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल था, तो उसका MKCL ने काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन दिया है कि सर हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो पता है जिसका हम आंसर दे देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कैसे पूछे जाएंगे, क्या उसकी कोई प्रैक्टिस मिल सकती है, क्या उसका कोई आइडिया हो सकता है, क्या उसके बारे में ज़रा थोड़ा डिटेल्स में बता सकते हैं क्या, क्योंकि हम लोग भूल गए हैं, प्रैक्टिस नहीं है। सो इस चीज़ के लिए MKCL ने आप सब लोगों को एक अच्छा सॉल्यूशन दिया है। ऑलरेडी आपके पास एक MSCIT क्लासरूम ऐप है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लस इसके साथ में आपको और इन एडिशन टू आपको पूरा रिवीजन देने के लिए MKCL 8th को, मतलब 8 अक्टूबर को एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है जो स्पेशली MKCL ईरा ऐप। ये ध्यान से देख लो आप, MKCL ईरा ऐप ये गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा, उधर से आपको ये डाउनलोड करना है, और इसका पूरा सेशंस, मतलब आप सेशन नंबर 1 से 50 तक, हर सेशन में 50 दूसरे सेशंस में टोटल 1 हर एक सेशन में 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो स्पेशली आपको फाइनल एग्जामिनेशन का फील देते हुए आपको वही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, मतलब उस टाइप के वो सैम्पल क्वेश्चंस, जिससे कि आपको उसका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हो जाए, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को जो उनके मन में आ रहा था कि अभी क्या होगा, तो वो वहाँ पे उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो आपको सबको ये MKCL ईरा ऐप भी इंस्टॉल करना होगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने में और ज़्यादा मदद मिले। अब ये तो ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया था, सभी स्टूडेंट्स को अपना इंटरनल लर्निंग जो है वो 20 मार्क्स तक कंप्लीट करना है, 40 सेशंस कंप्लीट करने हैं। 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ये भी एक ज़रूरी है, मतलब जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना ईरा कंप्लीट नहीं किया है, तो वो ये सेशन जैसे जैसे वो कंप्लीट करते जाएंगे,
मतलब MKCL क्या कर रही है आपके लिए, एक MKCL ईरा ऐप इंस्टॉल करके आप जब उसको सेशंस को कंप्लीट करोगे तो उसमें अगर किसी का समझो 38 सेशंस हो गया और 2 सेशन बाकी था, अगर ये वो कंप्लीट करता है तो उसके 2 सेशंस के मार्क्स मतलब 39 और 40 सेशंस कंप्लीट करने के बाद उसमें जो सेशंस कंप्लीट होंगे वो मार्क्स वहाँ पे ऐड हो जाएंगे और इस तरीके से वो स्टूडेंट भी एलिजिबल हो जाएगा। मिनिमम कंप्लीशन का जो कंडीशन है वो 20 मार्क्स का है, 40 सेशंस कंप्लीट करना है जिसका डेडलाइन 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर तक आपको कंपलसरी वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे मतलब 15 तक रात को 12 बजे तक जिन बच्चों का क्राइटेरिया के अनुसार एलिजिबिलिटी फिट होगा वही बच्चे एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, उनका ही हॉल टिकट आएगा, उनको ही इस सितंबर एग्जामिनेशन इवेंट में बैठने को मिलेगा। कोई स्टूडेंट 16 को लर्निंग कंप्लीट करेगा और बोलेगा कि नहीं मुझे अभी मेरा आज कंप्लीट हो गया तो उसको एग्ज़ाम में बैठने को नहीं मिलेगा। मतलब 15 के नाइट तक जो भी स्टूडेंट्स का डेटा है वह कंसिडर करेंगे और 16 को MSBT से आपकी हॉल टिकट जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब MSBT क्या करेगा, हर एक स्टूडेंट्स को एक यूज़र आईडी और पासवर्ड डायरेक्टली उस स्टूडेंट्स के मोबाइल पे लर्निंग जो उन्होंने एडमिशन लेने के टाइम पे जो एक मोबाइल नंबर दिया था उस लर्नर के मोबाइल नंबर पे सेंड करेगा, क्योंकि MSBT नहीं जानता कि आप अभी क्या करने वाले हो, मोबाइल के थ्रू एग्ज़ाम देने वाले हो, डेस्कटॉप के थ्रू देने वाले हो या लैपटॉप के थ्रू देने वाले हो। सेंटर आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करने वाला, तो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करेगा, नेचुरली कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप या फिर आपका जो मोबाइल फ़ोन। सो आपको आपका क्रेडेंशियल्स मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड डायरेक्टली आपके मोबाइल पे आने वाला है। इसमें सेंटर जो है वो ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा। तो आपको कंपलसरी आपके जो मोबाइल नंबर हैं, अगर आपने अभी मोबाइल चेंज कर लिया है या आपका मोबाइल नंबर बंद है, अगर आप मोबाइल नंबर में चेंजेस करवाना चाहते हो तो आप अर्जेंटली आप अपने ALCs को आपने जहां एडमिशन लिया था उनको कॉल करके वो नया नंबर दे दो, ताकि वो नंबर आपका अपडेट कर देंगे और उस नंबर पे ही आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका नंबर जो है वो अपडेटेड हो। अगर को आपका नंबर अपडेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी MSBT ने आपको एक मैसेज भेजना शुरू कर दिया है कि आपका 24 को एग्ज़ाम है, आपको उससे रिलेटेड मैसेजेस भी आपके मोबाइल पे आने शुरू हो गए होंगे। अब MSCIT का फाइनल एग्जामिनेशन का एक फील मतलब क्या होना चाहिए, कैसा है मेरे को पता नहीं, इसलिए स्टूडेंट्स डरे हुए रहेंगे। सो MSBT ने डिसाइड किया है कि हम बच्चों की 24 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं उससे पहले उनकी 20 तारीख और 22 तारीख को एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। मतलब 20 और 22 को आपका मॉक टेस्ट रहेगा, जिससे कि आप फाइनल एग्ज़ाम का पूरा फील आप ले सकते हो कि आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम कैसे रहेगी। ये आपको 20 अक्टूबर या 22 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली आप सब लोग ने वो मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, अपेयर करो और एग्जैक्टली उसका पूरा फील ले लो कि फ़ाइनल एग्ज़ाम देने में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन फिर आपको नहीं आएगी। आपके एग्ज़ाम की शेड्यूल डेट हो चुकी है, फाइनल डेट हो चुकी है, वो है 24 अक्टूबर। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो आपकी एग्ज़ाम 24 या 25 5th को भी आ सकती है, बट यहाँ पे फिक्स है कि 24 को एग्ज़ाम शुरू होने वाली है और फाइनल डेट जो है वो 24 अक्टूबर ही इसका है। मतलब आप सब लोगों ने तैयारी रखनी है कि आपकी एग्जामिनेशन 24 अक्टूबर को होने वाली है। सो अकॉर्डिंगली आप सब प्रिपेयर कर लो, प्लान कर लो और रेडी हो जाओ। अब एक और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है, आपने एग्ज़ाम दे दी। हमेशा आज तक ऐसा होता आया है कि MSCIT की एग्ज़ामिनेशन जैसे ख़त्म हो जाती है इमीडिएटली आपको रिज़ल्ट मालूम पड़ जाता है कि आप पास हो गए, फेल हो गए। आपके स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे, डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको आपका रिज़ल्ट दिख जाएगा। बट आपका जो एग्ज़ाम के अपेयर करने के बाद जो एक मेन अपेयरिंग सर्टिफिकेट आता है वो इस बार इमीडिएटली नहीं मिलने वाला, वो इमीडिएटली नहीं मिलेगा। वो अपियरिंग सर्टिफिकेट जो है वो PDF के रूप में आपके जो MSCIT के सेंटर्स है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया था उनको सेंड किया जाएगा और वो जो है वो आपका अपियरिंग सर्टिफिकेट आपको सेंड करेंगे, आपको शेयर करेंगे। मतलब इस तरीके से आपका अपियरिंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, बट वो सेंटर के थ्रू मिलेगा। और यहाँ पे आपका इस तरह से आपका पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस क्लियर हो जाता है और आपको प्रॉपर फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करके आप MSCIT पास आउट होकर के आपका एग्जामिनेशन दे करके निकल जाते हो।
सो आई होप मैंने जो अभी तक बताया वो आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझा है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। साथ में अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे उसके मिलते रहें और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। सो चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।